Hello, my dear children. Welcome to your math session. And today we are starting with our chapter number 7 and that is shapes and designs. तो shapes और designs का क्या मतलब है कि हम वैसे जब भी if you look around you हर चीज़ का एक शेप है. आपकी नोटबुक है, आपका डेस्क है, पेंसिल बॉक्स है, पेंसिल है, इनफैक्ट योर हैंकरचीफ, योर बेड, योर पिलो, एवरीथिंग हैज सम और द अदर शेप, है ना. कुछ रेक्टेंगल्स होते हैं, कुछ सर्कल्स होते हैं, कुछ क्यूब्स होते हैं, क्यूबॉइड्स होते हैं. सो ये सब शेप्स हैं. और आप जो कपड़े पहनते हो उनके डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं. अब किसी के ऊपर पूरी टी शर्ट पे छोटे छोटे टेडी बेयर्स बने हैं. व्हाट इज दैट? दैट इज अ डिजाइन. सो इन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कौन सी डिफरेंट शेप्स होती हैं, कैसे डिफरेंट डिजाइन्स बनते हैं. एंड let's get started with the chapter number 7. So in previous class you have learned about plane and solid shapes. तो plane shapes क्या होती हैं? ऐसी shapes जिसको अगर हम अपने हाथ में उठाएं वो कोई भी space occupy नहीं करती, मतलब उनकी सिर्फ 2 dimensions हमें पता होती हैं, एक length और एक breadth. ठीक है, वो flat shapes होती हैं. और solid shapes क्या होती हैं? अगर हम उन शेप्स को अपने हाथ में ऐसे उठाएं सो इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस इन आवर हैंड, है ना. जैसे कि एक बॉक्स हो गया, एक गिफ्टिंग बॉक्स होता है, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ के साथ साथ हमारे पास उसकी कुछ हाइट भी होती है. सो दैट इज अ सॉलिड शेप. यू हैव ऑल्सो लर्न्ड अबाउट स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइन्स. तो स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइन. Now we will learn to compare plane and solid shapes by observing their edges. Edges क्या होते हैं? Basically उनकी outline is the edge. प्लेन शेप में जो आउटलाइन है वो एज होती है, और जो हमारी सॉलिड शेप्स होती हैं वो उसमें एज क्या होता है? जहां पर दो प्लेन सर्फेसेस जाके मीट हो रहे हैं, दैट इज एन एज. ठीक है. Now, by observing their edges, corners and surfaces. These are the surfaces जो plane है, या circle में जैसे ये curved surface है. So these are the surfaces. Corners क्या हो गए? जहाँ पर 2 line segments meet हो रही हैं. These are the corners. Now we will also learn about tangrams, tessellations and maps. We will tell you later on what are these. Before we go ahead, let us revise what we have learned in the previous class. थोड़ा सा brush up कर लेते हैं कि shapes के बारे में, कि कौन सी shape क्या होती है, उनका नाम क्या है. So इसके अंदर this particular shape is made up of डिफरेंट स्क्वायर्स. तो इसका मतलब ये क्यूब है. ये जो हमारी शेप है इट हैज बीन मॉडिफाइड विद अ triangle, from a triangle. So this is a cone. Then this is a cylinder जहां पर ऊपर और नीचे 2 सर्कल्स हैं फ्लैट, और वो दोनों जो हैं वो ज्वाइन हो रहे हैं एक कर्व्ड सरफेस से, एक सिलेंडर बन जाता है हमारा. एंड दिस इज अ स्फेयर जिसके अंदर कोई भी फ्लैट सरफेस नहीं होता. एक बॉल अगर हम देखेंगे तो वो पूरी राउंड और कर्व्ड होती है. Okay, now what 3D shape is it? You have to take the correct answer. So this is a cone, right? Now take the object that looks like a cylinder. This looks like a cylinder. It is a paint, a box. Now which 3D shape is the ball? It's a sphere. Okay? 3D का मतलब हुआ 3 dimensional, जिसके हमें 3 dimensions पता है, height, breadth and length. Now, what are the basic terms in shapes? That is geometrical shapes. तो कुछ terms है हमारी geometry में जो बहुत important है हमें पता होनी, क्योंकि अभी से हम वो terms सीखेंगे तो बड़ी classes तक we will be thorough with these टर्म्स. सो पॉइंट का मतलब होता है डॉट. कोई भी एक डॉट को हम पॉइंट बोलते हैं. वो जो पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट का एंड हो सकता है. वो जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट हो सकता है. वो जो पॉइंट है वो एजेस के कॉर्नर्स को या वर्टिसेस को दिखाने के लिए यूज हो सकता है. सो एनी पॉइंट ऑन द surface it is called a dot or a point. So it is represented by a dot but it is called a point. It does not have a length, height, shape or size. It marks the beginning to draw any figure or shape and it is labeled with a capital letter. ठीक है.
चलिए, लाइन क्या होती है? लाइन एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो कि दोनों डायरेक्शंस में इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो सकती है. इट हैज नो एंड points. A line is an infinite number of points joined together. मतलब कि यहाँ पर points को साथ साथ अगर बिल्कुल साथ हम रखते जाएंगे पॉइंट्स को, तो क्या फॉर्म हो जाएगी? एक लाइन फॉर्म हो जाएगी, और उसको, उन डॉट्स को हम इनफाइनाइटली किसी भी डायरेक्शंस में एक्सटेंड कर सकते हैं. तो मतलब लाइन जो है, इट हैज नो एंड पॉइंट. इट मे एक्सटेंड indefinitely in any direction and it is denoted by this symbol. ठीक है? Lines are named with small letters. The line shown over here is the line L. Lines are of two types, straight and the curved line. A line which follows a straight path is called a straight line. It can be horizontal, vertical or diagonal. ठीक है, इसको हम slanting भी बोलते हैं. A line which forms a zigzag path or it follows a zigzag path, it is called a curved line. ठीक है? Now what is a line segment? अगर हम किसी भी लाइन में से एक पार्ट को उठा लें, उसके दो एंड पॉइंट्स हमेशा होंगे, तो वो एक लाइन सेगमेंट है. सो द पोर्शन ऑफ अ लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट एंड RS इज द लाइन सेगमेंट. रिमेंबर, अ लाइन सेगमेंट हैज अ फिक्स्ड लेंथ एंड फिक्स्ड स्टार्टिंग and the end point, whereas line does not have. We name a line segment by taking its end points. वो end points जो हैं वो dots ही होती हैं. So we denote them as a line segment R and S. These points, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि point जो होता है, जो dot होती है, it is always denoted by a capital letter. इसीलिए हम line segment को भी हमेशा capital letter से ही denote करते हैं. Symbol रहता है अगर हमको बताना है कि लाइन सेगमेंट RS, सो दिस इज द सिंबल. ठीक है? चलिए, हाउ डू वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट? वी टेक अ स्केल, जो आप लोगों के पेंसिल बॉक्स में जरूर होगा. ठीक है? सो हम स्केल लेते हैं और हम उसमें क्या करते हैं, एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं हम अपने पेपर पे एंड स्केल रख देते हैं 0 से. ठीक है? 0 से हमने स्केल रखा और फिर रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट तक ड्रॉ कर दिया. अगर मुझे 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है, सो दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, तो मैं 5 सेंटीमीटर यहाँ पर डॉट मारूंगी, 5 सेंटीमीटर पर डॉट लगाऊंगी और फिर स्केल से दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर दूंगी. तो मेरी 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई. आई नेम इट एज AB and I'll write line segment AB is equals to 5 centimeter. This is how we draw it. ठीक है? तो यहाँ पर आपको 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करके दिखाया हुआ है. To draw a line segment, you will need a pencil and a ruler. You can also use a divider. So place your ruler on the paper, hold it firm, draw a line of any length, mark the points for the required length and name them using capital letters. ठीक है? चलिए, हाउ डू वी मेजर अ लाइन सेगमेंट? ये तो मैंने अभी आपको बताया था कि हम लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कैसे करते हैं. अब सपोज आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखी है, आपको इसको मेजर करना है. आप कैसे मेजर करोगे? आप अपना उठाओगे स्केल और उस स्केल का जो 0 वाला पार्ट है, द नंबर 0, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. हमने क्या किया, 0 से स्टार्ट करा और देखा कि हमारी लाइन सेगमेंट कहाँ तक जा रही है. सो ये 12 तक जा रही है. सो दिस इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वी विल नेम इट एज 12 सेंटीमीटर एंड राइट separately line segment AB is equals to 12 centimeter. So this is how we measure any line segment given to us. ठीक है? तो ये यहाँ पर यही दिखाया हुआ है कि आपको AB एक लाइन सेगमेंट दी गई है, आपने रखा अपना स्केल और उसको मेजर किया तो वो आया 5 सेंटीमीटर. ठीक है? So to measure the line segment AB, place the 0 marking of the ruler in the beginning of the line segment at A and measure its length accordingly. In the given figure, the length of the line segment is 5 centimeter. Now let's start with the exercise. Here you have to write H for the horizontal, V for the vertical and S for the slanting lines, C for the curved lines.
So these are slanting, these are vertical, these are curved, and these are horizontal. You have to join the following points using straight lines. What kind of lines are they? So आप लेंगे अपना scale, उसको करेंगे आप join, लिखेंगे horizontal. I'm just writing H. इसको करा आपने स्केल से ज्वाइन, लिखा स्लैंटिंग. अगेन इसको करा ज्वाइन, इसको लिखा स्लैंटिंग. इसको करा ज्वाइन, इसको लिखा स्लैंटिंग. और जी और एच को स्लैंट ज्वाइन किया और इसको लिखा वी. यू हैव टू ज्वाइन 3 गिवन पॉइंट्स मेकिंग अ कर्व्ड लाइन. अब आपको कर्व्ड लाइन बनाने बोला है तो आपको स्केल यूज करने का जरूरत नहीं है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो. Now drawing 2D shapes on a dot grid using lines. अब this is a dot grid. एक ऐसा पेपर जिसके ऊपर बहुत सारी डॉट्स आपको सिमेट्री में गिवन है, इक्वी डिस्टेंट होती हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड हो या वर्टिकली प्लेस्ड हो, वो सब इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं. अब उसमें क्या होता है, आप डॉट्स को ज्वाइन करके शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर भी एक छोटी सी शेप जो है वो क्रिएट कर सकती हूँ, किसकी, ट्राइंगल की. ठीक है, मैं डॉट्स ज्वाइन कर करके शेप्स क्रिएट कर सकती हूँ. ऑलराइट, नाउ on a dot grid you can draw different shapes using straight lines. Count the dots, select them and then join them horizontally, vertically, slanting, and in the slanting lines. Then look at these 2D shapes on the grid and they all have been made through using the straight lines. Now अब यहाँ पर जो हमारा डॉट ग्रिड है वहाँ पर लाइन सेगमेंट्स हम यूज नहीं करेंगे और डॉट्स को ज्वाइन करके बहुत ही ब्यूटीफुल डिफरेंट पैटर्न्स क्रिएट किए जा सकते हैं, बट यूजिंग फ्री हैंड कर्व्ड लाइंस. ठीक है, नाउ a curved line does not move in one direction, it can move in any direction, and on a dot grid you can join the dots freehand in any direction, so you can make beautiful shapes using curved lines. So you know you can create anything you want to. तो यहाँ पे dots को बस different dots को join करा है और कुछ patterns create कर दिए गए हैं. Now let's look at the exercise. आपको क्या करना है, डॉट ग्रिड दिया गया है और आपको ये वाले जो हैं वो बनाने हैं. हर डॉट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर का है, तो आपको यहाँ 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल बनाना है. सो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1. So this is this. So you can write 3 centimeter and 4 centimeter. Then this is 5 by 2. So 2 over here. 1 2 3 4 5 and then 2 and then 5. Then this is 1 by 2. So 1 by 2. है ना, ऐसे आपको बनाना है. अब जैसे कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर एंड देन 4 सेंटीमीटर. 1 2 3 4 and you are going to join it like this. Then this is 1 2 3 and 1. I think यहाँ पर जो ये 1 सेंटीमीटर है वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया. It should be 7 centimeter instead. So this is 7 and you can join it with a straight line. Now this is 3 by 4. So 1 2 3 1 2 3 4 and you will join it like this. So this is how you make plain shapes on a dotted paper. Let's look at the properties of 2D and 3D shapes. एक जो triangle है उसके number of edges होते हैं 3, number of vertices होते हैं 3. Edges मतलब ये वाली lines जहाँ वो join हो रहे हैं वो है vertex. Circle का कोई edge या कोई vertex नहीं है. Square के 4 edges और 4 vertices हैं. Same with the rectangle, 4 edges and 4 vertices. Pentagon मतलब 5 sides and 5 edges. Hexagon मतलब कि 6 edges and 6 vertices. And oval is same as a circle जहाँ पर कोई edge या कोई vertex नहीं है. Now these are the solid or the 3D shape. अब cube जो है it is similar to the room that you
might be sitting in, जिसमें ऊपर और नीचे सीलिंग है, फ्लोर है और आपकी 4 walls हैं, तो it forms a cube or a cuboid also it can make. but जहाँ पर सारे ही surfaces, wall, ceiling और floor सब same होते हैं, वो cube होता है, और जिसके अंदर जो है हमारे वॉल्स एक साइज के होते हैं और सीलिंग और फ्लोर अलग साइज के होते हैं, वो क्यूबॉइड होता है. ठीक है. सो जो नंबर ऑफ फ्लैट सर्फेसेस है क्यूब में वो है 6. नंबर ऑफ कर्व सर्फेस एक भी नहीं होता. एजेस वो होते हैं जहाँ पे फ्लैट सर्फेस जाके मिलते हैं. तो आप अपने रूम में देख लीजिए कितने एजेस हैं. 4 ऊपर हैं, 4 नीचे हैं और 4 आपके दोनों तरफ मिलाकर हैं. सो 12 एजेस इन ऑल है. ठीक है. एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस आर 8. सेम विद द क्यूबॉइड, 6 flat surface, no curved surface, 12 edges and 8 vertices. With a cone, there is 1 flat surface at the top, 1 curved surface and 1 vertex. और जो edge है जहाँ पे curved और flat surface मिलता है वो भी 1 है. Now, sphere has a no flat surface, 1 curved surface, no edge, no vertex. Cylinder, 2 फ्लैट सरफेस, 1 कर्व्ड सरफेस, एज जहां पर दोनों सरफेसेस मीट हो रहे हैं बीच वाले सरफेस से, तो 2 एजेस हैं इसके, और एक भी वर्टेक्स नहीं है क्योंकि कॉर्नर नहीं फॉर्म होता है. नाउ लेट्स लुक एट दिस एक्टिविटी. यू हैव टू ऑब्टेन 2D शेप्स बाय पेपर फोल्डिंग. ठीक है. तो आपको इसके लिए क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है? आप अपना एक शीट ऑफ पेपर लेंगे, सिजर लेंगे, पेंसिल लेंगे, और जैसे जैसे ये स्टेप्स दिए गए हैं, यू विल केयरफुली सिट विद सम अडल्ट एंड कट द शीट्स carefully because you're handling a very sharp object that is scissors, and then you will obtain these shapes. तो आपको यहाँ पे मेथड दिया हुआ है स्क्वायर बनाने का, ट्राइंगल और सर्कल बनाने का. ठीक है. नाउ हाउ टू ड्रॉ सॉलिड शेप्स यूजिंग लाइंस. अगेन आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है कि आप पहले फ्लैट सर्फेसेस बनाए, फिर उसको जॉइन करके किस तरीके से आप एक सॉलिड फिगर को या फिर 3D शेप को बना सकते हैं. जैसे कि आपको मैं ये बनाकर दिखाती हूँ. इसमें क्या है, आप 2 स्क्वायर्स बनाएंगे. क्यूब बनाने के लिए हम लोग 2 स्क्वायर्स बनाते हैं इस तरीके से, और फिर बस इसके सारे एजेस एक दूसरे से जो कॉरेस्पॉन्डिंग है उनको हम ज्वाइन करते जाते हैं, एंड दिस बिकम्स आवर क्यूब. सिमिलरली इफ वी हैव टू मेक अ क्यूबॉइड, उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 रेक्टेंगल्स इस वे में बनाते हैं एंड देन इनको इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं एंड वी गेट अ क्यूबॉइड. देन देयर इज अ सिलेंडर एंड अ कोन, जिसका आपको मेथड दिया हुआ है. वेरी इजी, यू कैन ट्राई इट फॉर योरसेल्फ. दिस इज द एक्सरसाइज. इसके अंदर आपको डिफरेंट शेप्स दी हैं जिसके आपको नंबर ऑफ साइड्स, एजेस और कॉर्नर्स लिखने हैं. मैं आपको 2 फ्लैट शेप्स और 2 3D शेप्स का करके बता देती हूँ, और बाकी का आप खुद ट्राई करेंगे लिखने का, लर्न करेंगे, या फिर प्रैक्टिकली अपने सामने शेप ड्रॉ करके आप लिख सकते हैं. सो रेक्टेंगल की साइड्स हैं 4, एजेस हैं 4 और कॉर्नर्स कितने हैं 4. अब यहाँ पर क्या है कि साइड्स और एजेस का मतलब सेम ही होता है फ्लैट शेप में. ट्राइंगल में भी साइड्स हैं 3, एजेस हैं 3, कॉर्नर्स हैं 3. अब लुक एट द 7th पार्ट. दिस इज अ क्यूब. क्यूब में जो साइड्स हैं, साइड्स का इनका मतलब है कितना सर्फेसेस है, वो हैं 6, एजेस हैं 12 एंड जो कॉर्नर्स हैं मतलब जो वर्टिसेस हैं वो हैं 8. सेम गोज फॉर 8, सो आई एम नॉट टेलिंग यू फॉर 8. 10th का देख लेते हैं. सिलेंडर में देयर आर 3 साइड्स, मतलब 2 फ्लैट सरफेस हैं और 1 कर्व्ड सरफेस है. जो नंबर ऑफ एजेस है वो है 2 और कोई भी कॉर्नर नहीं है. ठीक है. बाकी का आप अपने आप ट्राई करेंगे. नाउ व्हाट इज अ टैनग्राम? अ टैनग्राम इज अ ज्योमेट्रिक puzzle consisting of 7 pieces of different shapes cut out of from a square.
तो क्या होता है, एक स्क्वायर होता है, उसमें से सिर्फ 7 ही पीसेस कट करने होते हैं और उन पीसेस को अलग अलग तरीके से ज्वाइन करके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बन जाती हैं एंड दीज पीसेस आर कॉल्ड टैन्स. दे कैन बी यूज टू क्रिएट हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट शेप. है ना, देखिए जैसे एक बेयर फॉर्म हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज सो अमेजिंग कि हर एक पिक्चर में देर आर 7 पार्ट्स और 7 टैन्स एंड उन सबको अगर हम अरेंज करेंगे वापस से तो उससे एक स्क्वायर बन जाएगा. सो हाउस, बर्ड, एरोप्लेन, बोट, लेटर ए. यू कैन ट्राई, व्हाट यू कैन डू इज कट डिफरेंट origami शीट्स, ठीक है, एंड ट्राई टू मेक these tan diagrams in your practical notebook or in your scrap file. Now what are tessellation और tiling? तो अगर हम अपने बाथरूम्स में देखें, अपने रूम्स में देखें कई लोगों के, तो क्या होता है, टाइल्स लगी होती हैं, ठीक है. यूजुअली टाइल्स कौन से शेप में लगी होती हैं, या तो स्क्वायर शेप में लगी होती हैं या रेक्टेंगल शेप में लगी होती हैं. तो जब ये टाइल्स बिल्कुल साथ साथ में लगी होती है तो एक ब्यूटीफुल सा पैटर्न क्रिएट हो जाता है ना. और हम देखते हैं कि सब टाइल्स आपस में एकदम क्लोजली टाइटली पैक्ड हैं और बीच में कोई भी स्पेस नहीं छूटी हुई है ना. सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइलिंग. नाउ टेसिलेशन इज अ पैटर्न ऑफ शेप दैट फिट्स टुगेदर विदाउट लीविंग एनी गैप्स और ओवरलैप्स. तो इनका एक टर्म है विच इज कॉल्ड टेसिलेशन. तो टेसिलेशन का मतलब जब हम किसी शेप को बिल्कुल एक के साथ एक ज्वाइन कर देते हैं और बीच में कोई गैप नहीं रहता, दैट इज कॉल्ड टेसिलेशन. ठीक है, यू कैन सी टेसिलेशन और टाइलिंग इन द टाइल्ड फ्लोर्स, ब्रिक्ड वॉल्स, वुड वर्क, क्विल्स एटसेट्रा. इट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन नेचर सच एज इन स्किन ऑफ द स्नेक. है ना, तो ये स्नेक की स्किन ऐसी दिखती है, हनी कोम ऐसा दिखता है, वास्प का नेस्ट ऐसा दिखता है. तो इसके अंदर जो हमारा नेचर है वो इतना ब्यूटीफुल है कि जो हनी कोम है वो हेक्सागन शेप्स को इतने तरीके से जो है वो क्लोजली नेटेड होते हैं कि इट फॉर्म्स अ टेसिलेशन. हियर दिस इज अ टेसिलेशन मेड अप विद रेक्टेंगल्स and this is a triangular shape का tessellation and this is a tessellation made with square shape, right? अब कुछ shapes ऐसी होती हैं, यूजुअली द कर्व्ड शेप्स, जिसको अगर हम साथ में रखें तो बीच में गैप्स रह जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वाले को देखते हो, सर्कल्स को अगर हम साथ में प्लेस करते हैं तो बीच बीच में यहाँ पे गैप्स रह जाते हैं, ये वाले. तो जहां पर गैप्स रह जाते हैं वो टेसिलेशन नहीं होता. सो दीज शेप्स आर नॉट सूटेबल फॉर टेसिलेशंस बिकॉज दे हैव गैप्स और वी कैन से देयर आर ओवरलैप्स. ठीक है, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई शेप है तभी वो गैप्स नहीं होंगे. अब जैसे हम सर्कल को अगर ऐसे ओवरलैप करके बना देंगे तो गैप्स तो नहीं है बट ओवरलैपिंग हो रही है ना. तो ओवरलैपिंग जो इसमें होती है वो टेसिलेशन नहीं होता. सिमिलरली अगर ये पेंटागन शेप्स को हम साथ में रख रहे हैं तो गैप्स डेफिनेटली रह जाएंगे. सो पेंटागन इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर एनी काइंड ऑफ टेसिलेशन. Now let's look at this exercise. You have to observe each shape carefully and tick the shape in the column B that would complete the other half in the column A. ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या दिखाना है कि इस शेप के साथ में कौन सी शेप मिलकर पूरी एक शेप बना देगी, मतलब इस शेप का कौन सा मिरर इमेज है दूसरी ये वाली शेप. जैसे इसका B है, then this is a half star and C would make a complete star. This is a heart which D will complete and then this is a shape of a leaf which again D will complete. Now you have to tick the boxes that show tessellation. ठीक है, so this is a tessellation, this is not, this is again a tessellation and this is also a tessellation. अब इसमें सारे में गैप्स हैं तो ये टेसिलेशन नहीं है, बाकी की 3 टेसिलेशंस हैं. नाउ दिस इज अ फन फिएस्टा. इसके अंदर आपको कलर कोड्स दिए हुए हैं. इन कलर कोड्स के अकॉर्डिंग आपको ये पिक्चर्स कलर करनी है एंड यू विल गेट अ ब्यूटिफुल colorful page of different shape. This is a worksheet based on the chapter of shapes and designs. तो इसके अंदर आपको क्या करना है, you have to count the number of rectangles, triangles and squares in the given shapes.
I'll do one part for you because this is a worksheet, a revision for you. अब इसके अंदर कितने number of triangles हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Any other triangles? No, I don't think so. So 8. How many number of squares are there? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So there are 12 number of squares. 8 triangles, 12 squares. Now let's count the number of rectangles. So there is a 1, 2, 3, 4. Any other rectangle? No, I don't think so. So 4 rectangles. So similarly here you are going to count the triangles, squares and rectangle. ऐसा भी पॉसिबल है कि इसमें हो सकता है कोई शेप हो ही ना, जैसे इसके अंदर कोई भी शेप इज नॉट द स्क्वायर, सो यू विल राइट 0 squares. Now you have to find the shapes which have corners and color them. So this shape has corner, this has corner. अब जिसका curved है उसमें मतलब corner नहीं है, ठीक है? तो आपको corner वाली जो images हैं, जो ये हैं, बाकी सबके जो corners है वो curved है, इन सबको आप color कर देंगे. You have to find the biggest square in the following figures and then you have to tick it or you have to color it maybe. तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा स्क्वायर है वो यहाँ फॉर्म हो रहा है ना? यहाँ पर जो सबसे बड़ा स्क्वायर है वो ये है एंड सेम यहाँ पर भी है. यहाँ पर जो सबसे बड़ा स्क्वायर है वो ये वाला है. नाउ you have to find the biggest rectangle in these figures. So सबसे बड़ा rectangle यहाँ पर ये वाला है, यहाँ पर ये वाला है और यहाँ पर ये है. Now you have to complete the following patterns. इसमें क्या करना है, जो आपको यहाँ दिया हुआ है बस सेम कंटिन्यू करते जाना है आपको. तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्केल से पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे. सो बेसिकली आपको ये टेसेलेशंस कंप्लीट करनी है, ठीक है? फिर आप यहाँ पर जैसे ये ऐसे ऐसे दे रखा है, ये ऐसे ऐसे ड्रॉ करना है आपको. देन इट इज लाइक दिस. कलर अकॉर्डिंग टू व्हाट इज गिवन ओवर हियर, ये कंटिन्यू होएगा and then there are triangles like this. So you have to make this. Similarly is the B part. Just look at the figure and complete it. So this is all in the chapter of shapes and designs. I hope you have learned a lot about the 2D and the 3D shapes कि उनके faces कौन से होते हैं, edges, corners and all these things. Different shapes से कैसे designs form होते हैं tessellations के form में. So all these are a new learning for you and try to keep looking at the different tessellation and patterns around you in the nature, and then you can inform others that you know what tessellation is. All right children, so that's all for today. Till then you keep learning, keep shining, and we are going to meet in the next session. Bye bye.